गुड आफ्टरनून क्लास, 12th क्लास समाजशास्त्र। पाठ का नाम सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। आज बेटा हम इसमें पढ़ेंगे अनुसूचित जातियों के बारे कि भाई अनुसूचित जाति क्या होती है, किसको बोलते हैं अनुसूचित जाति, उसकी समस्याएं क्या क्या थी, इसके लिए जो इसके बारे में इसमें पढ़े और उनके विकास के लिए जो है हमारी सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं, संवैधानिक प्रयास किए, राजनीतिक प्रयास किए, कौन कौन से प्रयास किए गए जो इनको दूर करने के लिए, इनकी समस्याओं को दूर किया जाए। अनुसूचित अनुसूचित जाति जिसको आप शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं। तो अनुसूचित जाति होती क्या थी बेटा? अनुसूचित जाति जो है आपको पता है कि भारतीय समाज जो है एक संस्तरण व्यवस्था पाई जाती है। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस तरह से जो है जातियों को जो है घटते हुए क्रम में रखा गया था। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, देन वैश्य और उसके बाद शूद्र। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे कुछ जातियां ऐसी हुई कि जिनका जो है आर्थिक और सामाजिक विकास बिल्कुल रुक गया। अब वो जो सबसे निम्न जाति, जिसको सबसे निम्न वर्ण शूद्र वर्ण माना गया, उपरोक्त तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे, शायद खाते भी थे, पानी पीते थे, लेकिन जो चौथा वर्ण था इनसे क्या करते थे, दूरी बनाते थे। इनको जो है अपने यहाँ आने नहीं देते थे, शामिल नहीं करते थे अपने कार्यक्रमों में, जो भी इनके यहाँ अनुष्ठान होते थे। तो इन पे कुछ जो है प्रतिबंध लगा दिए गए। तो कहने का मतलब आज जो है हम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग जब कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के लिए जो है ये चीज थी कि उनको जो है उच्च जाति के लोग थे, इनसे दूरी बनाते थे, इनको छूने से जो है अपने आप को अपवित्र मानते थे। तो इस तरह से जो है इनके साथ बड़ा भेदभाव किया गया। तो इसलिए जो है इन पे कई सामाजिक आर्थिक निर्योग्यताएं लगी। निर्योग्यताएं मतलब जिसके ये योग्य नहीं माने जाते कि भाई ये व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए पूजा पाठ कर, भाई अनुसूचित जाति के हैं कि ये जो पूजा पाठ भी नहीं करेंगे, इनके यहाँ जो है कोई ब्राह्मण पूजा करने भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये जो है इस कुएं से पानी नहीं भरेंगे, इनके लिए पानी का स्रोत अलग होगा, इनकी बस्ती जो है ऊंची जाति की बस्ती से अलग होगी। मतलब कुछ इस तरह के जो है प्रतिबंधों का निर्माण किया गया कि मतलब इनको हम एक तरह से बहिष्कृत जाति भी कह सकते हैं। लेकिन बाद में जो है गांधी जी के प्रयासों से जो है इनको हरिजन शब्द का प्रयोग किया। हरिजन शब्द का प्रयोग किया। तो कहने का मतलब अब बहिष्कृत तो किया जाता, मतलब कहने का मतलब है कि वो जातियां थी जिनको छूने मात्र से जो है उच्च जाति के लोग अपने आप को अपवित्र महसूस करते थे, अपवित्र मानने लगते थे। इन्हें एक तरह से अछूत समझा जाता। अछूत मीन्स जिसके छूने से भी मतलब पाप लगता है। तो इस तरह की बात थी, खैर बहुत गलत था, जो भी था। अब है अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्या, अस्पृश्यता। छुआछूत, ठीक। तो अस्पृश्यता का मतलब होता है स्पर्श, अस्पर्श, यानी कि जिसको हम स्पर्श ना कर सके। तो इनका कहने का मतलब ये था कि ये जो है अस्पृश्य जातियां जो है क्या नहीं कर सकती थी, इनको अस्पृश्य स्पर्श यानी कि जो स्पर्श करने के योग्य नहीं, छूने योग्य नहीं। तो सबसे ज्यादा देखो क्या क्या समस्या आती थी जब अस्पृश्यता में, कौन कौन सी चीजें थी बेटा? सबसे पहले सार्वजनिक पूजा के स्थान, यानी कि जैसे धार्मिक स्थान होते थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं करना है। अब तो इस संबंध में काफी कुछ सरकार ने जो है परिवर्तन किया है। नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ जातिगत शब्दों का प्रयोग करता है किसी के लिए, तो उस व्यक्ति को कानून द्वारा दंडित किया जाएगा। तो आजकल जो है अब ये चीजें धीरे धीरे जो है समाज से कम ही देखने को मिलती है, लेकिन कुछ स्थानों पर जो है ये परंपराएं आज भी विद्यमान है।
तो अस्पृश्यता मतलब जैसे पूजा पाठ, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, फिर धार्मिक क्रियाओं को नहीं कर सकते थे। मैंने कहा ना, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, ब्राह्मण इनके यहाँ पूजा पाठ करने ही नहीं जाते थे, तो इस तरह से जो है इनको मनाही थी। मतलब यहाँ तक कि जो आपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना है, संविधान निर्माता थे हमारे, तो उनको भी जो है बेटा मजबूरी में जब संस्कृत विषय पढ़ने की मनाही कि आप लोग जो है निम्न जाति के हैं, आप जो है अछूत जाति के हैं, आप संस्कृत का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत को उस समय जो है वैदिक भाषा मानते हैं, माना जाता था। इसलिए जो है अम्बेडकर जी को, इतने अच्छे व्यक्ति, इतने मतलब प्रभावशाली प्रभावशाली सॉरी इतने होनहार व्यक्ति, इतने बुद्धिमान व्यक्ति, बालक बचपन में ही बहुत बुद्धिमान, उनको संस्कृत पढ़ने से रोका गया क्योंकि वो निम्न जाति से बिलोंग करते थे। तो ये जो है धार्मिक क्रियाएं भी नहीं कर पाना, इस तरह की जो है इन पे प्रतिबंध लगा रखे थे कि आप लोग ना तो मंदिरों में जाओगे, ना आप पूजा पाठ कराओगे, ठीक, आप जो है सार्वजनिक कुआं और तालाब उनका प्रयोग भी आप नहीं करेंगे। आपको अगर पानी पीना है, अगर लेना है, तो आप किसी से लेके दूर आपको पानी आपके बर्तन में दिया जाएगा, आप डायरेक्ट जो है कुएं से पानी नहीं भर सकते, गलत। तीसरा था बेटा, इनके यहाँ पंडित जो है कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। और फिर दूसरी बात, अब व्यवसाय था, तो जो इनके व्यवसाय क्या थे, व्यवसाय क्या कि तीनों वर्णों की सेवा करना, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों के यहाँ खेतों में काम करना, पशुओं की देखभाल करना, बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं। ये अपनी मर्जी से जो है कोई दूसरा व्यवसाय नहीं अपना सकते थे। क्यों बनाई कि भाई आप कोई और काम करेंगे ही नहीं, आप करेंगे तो सिर्फ जो आपको बताया गया है आप वही काम करेंगे। फिर इनको कोई राजनीतिक अधिकार भी नहीं था, कुछ नहीं, कोई अधिकार नहीं था, किसी उच्च पद पर ये नियुक्त हो नहीं सकते थे। इसलिए जो है आज सरकार ने कुछ ना कुछ जो है इनको ऊपर उठाने के लिए, जो जातियां जो है आर्थिक सामाजिक रूप से पहले से पिछड़ी हुई है, उनको आगे उठाने के लिए जो है हमारी सरकार ने क्या करती है, आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान ने की है। अब है आर्थिक उन्नति। आर्थिक उन्नति, अब आर्थिक उन्नति की समस्या क्या थी कि हमेशा जो है ये अनुसूचित जातियां, जो छोटी जातियां थी, निम्न जातियां, ये हमेशा छोटे कामों में ही लगी रहती थी। अब कहने का मतलब है कि ये इनकी आर्थिक स्थिति कहाँ से अच्छी होनी थी, क्योंकि बड़े पदों पे ये जा नहीं सकते, मनाही होती थी, पढ़ने लिखने की मनाही थी, तो ऊंचे पदों पर ये हासिल नहीं हो सकते थे। वो तो बात की बात है कि जब अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजी शासन हुआ, तो उन्होंने जो है इन चीज़ों को कम करने का प्रयास किया, तब जाके जो है ये लोग सेना में भी भर्ती हो पाए। लेकिन फिर भी यहाँ के उच्च वर्ग के लोगों ने कहा कि नहीं जी, अगर ये लोग सेना में भर्ती होंगे तो हम नहीं होंगे। सेना में भी इनके साथ भेदभाव कि भाई ऊंची जाति का सैनिक है, ये निम्न जाति का सैनिक है, तो कई तरह की आर्थिक समस्याओं को जो है इनका सामना करना पड़ा। और आज भी सरकार के प्रयासों द्वारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो वास्तव में जो है इसका लाभ लेने के पात्र लोग हैं, वो उन तक जो है आज तक आरक्षण का जो है सही लाभ उनको नहीं मिल पाया है। खास वर्ग ही ले पा रहा है, जो सक्षम है वही जो है आरक्षण का लाभ ले रहा है, अदरवाइज जिनको ज़्यादा जरूरत है उन तक तो आरक्षण आज तक शायद मेरे ख्याल से पहुँच नहीं। फिर बेटा शिक्षा के विकास की समस्या, मैंने आपको पहले ही बोला कि भाई इन लोगों को जो है संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर आम्बेडकर साहब हमारे संविधान निर्माता, उन्होंने तक ये तंज झेला। तो इस तरह से जो है ये मतलब कहीं भी जो है इनके लिए जो है कोई शिक्षा नहीं, इनको जो है अब ऊंची जाति के लोग जब इनको छूने मात्र से ही पाप समझते थे, तो शिक्षा का तो ये हो ही नहीं सकता कि किसी के लिए अलग बनाया जाए और किसी को अलग पढ़ाया जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। फिर ऊंची जो पद थे, माना टीचर है तो उसमें कौन था, उच्च जाति का व्यक्ति था, उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति को वैसे भी दूरी बना था। इससे जो है इनका क्या हुआ, शिक्षा के विकास में भी इनको बाधा आई, क्योंकि बड़ी जाति का आदमी था, पंडित जो है इनको ऊंची जाति के लोग इनसे दूरी बनाते थे, इनको बिल्कुल निर्योग्य समझा जाता था कि छूने से ही पाप लगता है। तो इसलिए जो है इनको पढ़ने में भी दिक्कत आई। राजनीतिक उत्पीड़न, राजनीतिक उत्पीड़न का क्या मतलब है कि इनको कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं मिलता, इनकी कोई राजनीति में सुनने वाला ही नहीं था। इसीलिए जो है आज सरकार ने जो है आरक्षण व्यवस्था करके इनको भी, ताकि उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। फिर शोषण और अत्याचार, हमेशा इन पे जो है अत्याचार होते हैं इनका, जब भी
नहीं हुआ तो शोषण ही किया जाता रहा। ठीक, फिर इस तरह से कई सारी चीज़ें आई। फिर इनके विकास के लिए जो है सरकार ने क्या किया, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अनुच्छेद सॉरी नागरिकता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया, ताकि जो है कोई इनके साथ भेदभाव न कर सके। अगर कोई किसी को जो है जातिगत रूप से किसी पे टिप्पणी करता है तो उस व्यक्ति को, अगर कोई किसी से जो है अस्पृश्यता की भावना रखता है, छुआछूत बनाता है, दूरी बनाता है, जाति के आधार पर भेदभाव करता है, तो उसको जो है हमारा कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। फिर संवैधानिक प्रयास क्या किए गए? संवैधानिक प्रयास में ये हुआ कि इनको सरकारी नौकरियों में जो है आरक्षण दिया गया, स्थान दिया गया, शिक्षा की सुविधाएं दी गई, उनको प्रोत्साहन के रूप में जैसे पैसे दिए जाते थे, जैसे कोई गरीब है उसको जो सरकार कुछ सहायता देती थी, आर्थिक सहायता देती थी, ताकि जो है उसको पढ़ने में समस्या ना हो। फिर राजनीतिक प्रयास भी हुए। राजनीतिक प्रयास में क्या हुआ, इनको राजनीति में भी स्थान देने के लिए जो इनके लिए स्थान निर्धारित किए गए, शिक्षा में विकास के लिए, शैक्षिक विकास के लिए योजनाएं बनाई गई। तो इस तरह से जो है हमारी सरकार ने भी जो है इनको आगे लाने के लिए काफी प्रयास किए हैं, चाहे वो आरक्षण के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको इस चीज का लाभ अवश्य मिल रहा है। तो इससे आज के लिए इतना ही है। अनुसूचित जातियों के बारे में पढ़ा कि अनुसूचित जातियां क्या होती हैं, इनकी समस्याएं मैंने आपको बता ही दी थी कि क्या क्या समस्याएं इनकी आती, मतलब सार्वजनिक स्थानों पे नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, कुओं तालाबों को आप प्रयोग नहीं कर सकते, जो सार्वजनिक धर्मशालाएं हैं, मंदिर मस्जिदों में आप नहीं जा सकते। तो बड़ी दुख की बात है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर सरकार ने भी जो है कानून बनाए हैं, इनको आरक्षण दिया है, राजनीति में भी दिया है, इनकी शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की है, इनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जो है कुछ ना कुछ छात्रवृत्ति के रूप में हर साल प्रदान करती है। हाँ, ठीक है।